बच्चों, मैं पिछले लेक्चर में मानसिक रूप से असमर्थ बालकों के बारे में बताई थी। आज मैं उसी के बारे में कंटिन्यू कर रही हूँ। पहला था उचित उपकरण देना। शारीरिक असमर्थ बालकों को कई उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे विकलांग बालक को बैसाखी, कम सुनने वालों को सुनने वाला यंत्र, कम देखने वालों को चश्मा आदि। ये बालक दिन प्रतिदिन कार्य करना सीख लेते हैं और अपनी विकलांगता पर कुछ हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समझने की आवश्यकता। माता पिता और अन्य लोगों को ऐसे बालकों के प्रति अधिक समझदारी दिखाने की आवश्यकता होती है। ऐसे बालक सामान्य बालकों के तुलना में दूसरों से अधिक ध्यान, प्रेम और समझ की अपेक्षा देखते हैं। मानसिक रूप से ऐसे बालक अपने को अन्य लोगों से हीन समझते हैं। ऐसी स्थिति में अन्य परिवार के लोगों की सहानुभूति प्रेम से ये अपने को सुरक्षित समझने लगते हैं और इनका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इस प्रकार बालकों को आत्महीनता की भावना से बाहर निकालने में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है परिवार के सदस्यों की शिक्षा। माता पिता को घर में असमर्थ बालकों के आने से ठेस लगती है। सबसे पहला उसका विचार होता है आत्मविश्वास। उन्हें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होती है कि कैसे वह अपने बालक को देखभाल करें, जिससे उसे बेहतर तरीकों से विकसित होने से मदद करें। इस प्रकार का व्यवहार बालक को आत्मनिर्भर होने में मदद करेगा। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार माता पिता यह मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उनके बालक में कोई कमी है, जिससे वह अन्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, जबकि वास्तव में ऐसे बालक किसी न किसी रूप में असमर्थ होते हैं। यदि माता पिता उसके वास्तविक असमर्थता को समझ लें तो बालक को जल्दी से जल्दी सहायता देकर उसकी असमर्थता पर कुछ हद तक विजय पाने में सहायता कर सकते हैं। फिर पॉइंट है शारीरिक रूप से असमर्थ बालक। अंधे व आंशिक रूप से अंधे बालक कई बालक जन्म से ही अंधे होते हैं। कई बार तो किसी दुर्घटना व पोषण की कमी के कारण भी अंधापन आ जाता है। आंशिक रूप से अंधे बालक कम देख पाते हैं। दोनों ही प्रकार की समस्या में बालक सामान्य बालकों की तरह विकसित नहीं हो सकते। वह उनमें हीन भावना आ जाती है। वह अपने को समाज में बोझ समझने लगते हैं। ऐसे बालक को हीन भावना दूर करने के लिए उन्हें सबसे पहले माता पिता व अन्य समाज के व्यक्तियों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार मिलना चाहिए। उसकी क्या आवश्यकताएं हैं? पहला है कम सुनने वाले बालकों को कक्षा में आगे बिठाना चाहिए। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्हें विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने या अवसर प्रदान किए जाना चाहिए, माता पिता व समाज के सदस्यों में उनके प्रति सकारात्मक व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिए, ताकि ऐसे बालक आत्महीनता की भावना से ग्रस्त न हो सके। सामाजिक रूप से असमर्थ बालक। समाज में ऐसे बालक की संख्या बहुत अधिक है जो कि किसी कारणों से अपने माता पिता परिवार से बिछुड़ जाते हैं। गरीबी, प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़, महामारी आदि कई कारण हैं जिनके फलस्वरूप कई बालक अनाथ हो जाते हैं। बस समाज में अपना कोई स्थान नहीं बना पाते। ऐसे बालकों को सामाजिक रूप से असमर्थ बालक कहा जाता है। बालक सही लालन पालन, शिक्षा व मार्गदर्शन के अभाव में समाज विरोधी तत्वों के हाथ लग जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके अपराधी बन जाते हैं। अतः समाज में एक जिम्मेदार सदस्य बनने के लिए इनका सही विकास आवश्यक है। आवश्यकताएं। बाल अपराधी बालकों की सबसे प्रमुख आवश्यकताएं जैसे भोजन, कपड़ा, घर प्राप्त करवाने की है। ऐसे बालक घर, समाज सेवी संस्थाओं और सरकार को बनाना चाहिए जहां ये बालक रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक रूप से असमर्थ बालकों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि वह भावनात्मक रूप से समाज से कट जाते हैं। वह समाज के प्रति
उनका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है। उन्हें लगता है कि समाज उन्हें धुतकार रहा है, वह उनकी भलाई के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए वह अपराधी बनकर समाज से बदला लेने का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। यह बहुत आवश्यक है कि समाज के लोग उन्हें सुरक्षा व प्रेम का वातावरण प्रदान करें, वह भी समान बालकों की तरह अपना विकास कर सकें। फिर पॉइंट है, ऐसे बालकों को ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके, वह उनमें आत्मविश्वास की भावना आ सके। फिर है बाल अपराधी बालकों के लिए बाल सुधार गृह व मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिए। समाज व घर में उत्तम वातावरण प्रदान करना चाहिए ताकि बालकों की नैतिक, चारित्रिक व सामाजिक विकास हो सके। बस यही आज समाप्त कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट अगले क्लास में।